जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम मैंने पहले से यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप सब लोग देखें। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो हम अब तक कवर किया है उसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि दो नंबरों के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है कि हमारे पास दो नंबर दिए होते हैं, सपोज दीज आर द नंबर, टू आर नंबर ए एंड बी। ओके, अब होगा ये कि इनके बीच में हमें ज्योमेट्रिकल मीन टर्म सेट करनी है, जो कि क्या होगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तीन राशियां हैं हमारे पास, ए बी और एक तीसरी राशि तो ली जी, और ये तीनों के तीनों राशि किसमें है, इन जीपी, यानी कि ये तीनों राशियां ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये कब गुणोत्तर श्रेणी में कहलाएंगी, यदि इनके जो बीच में जो सार अनुपात दैट इज द कॉमन रेशो वो सेम होना चाहिए। तो कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम कि दूसरे पद को यानी सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो दैट इज d अपॉन a वो इक्वल होना चाहिए जब थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से, दैट इज b अपॉन g। तो ये होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ही ये जो राशि पर लिखी हुई है, जो नंबर लिखे हुए हैं वो जीपी में होंगे। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमें पास मिल जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या इसको ये भी लिख सकते हैं हम जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। हियर G is geometrical mean of A and B, यानी A और B का ज्योमेट्रिकल मीन क्या कहलाएगा, G कहलाएगा। तो ये अगर आपको डायरेक्ट पूछना हो, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स और नंबर आपको गिवन होंगे, तो आपको सीधा सीधा एज ए फॉर्मूला आप यूज करेंगे G is equal to अंडर रूट ए बी, देन यू कैन फाइंड ज्योमेट्रिकल मीन, यानी कि आप उसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ने के बाद अभी हमने सीखा कि ज्योमेट्रिकल मीन दो नंबर का कैसे निकालते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किन्हीं दो नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स कैसे निकालते हैं, यानी कि अभी तो हमने सिर्फ ज्योमेट्रिकल मीन निकाला था, अब ज्योमेट्रिकल मीन हम समझ चुके हैं क्या होता है। अब उसके बाद हम ये निकालेंगे कि दो टर्म या दो राशियों के बीच में n ज्योमेट्रिकल मीन टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लेट हमारे पास एक नंबर है a और दूसरा नंबर है b, इन दोनों के बीच में हमें n गुणोत्तर माध्य पद यानी कि n ज्योमेट्रिकल मीन टर्म निकालनी है। ठीक है, तो वो टर्म हमने लिख लेते हैं, सपोज g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn। ये हमारे पास n ज्योमेट्रिकल मीन टर्म है जो हमें फाइंड करके बतानी चाहिए क्या आती है। ठीक है, तो इनको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी r की, r यानी कि कॉमन रेशो। अगर हम कॉमन रेशो निकालने में कामयाब हो जाए तो हम इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे r की वैल्यू, फोकस करते हैं। देखिए हमें बीच में कितने टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, n टर्म्स लिखी हुई हैं, और एक टर्म फर्स्ट में एक टर्म लास्ट में, तो इट मींस इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है, n प्लस 2। तो यानी कि वी कैन से n प्लस 2 टर्म जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, b, यानी कि b को सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, और जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं b तक, तो उतने नंबर का टर्म यदि हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म। तो दैट इज जो n प्लस 2 पद ये निकालेंगे, n प्लस 2 टर्म यदि हम निकालते हैं दैट इज b। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला फॉर n टर्म बिटवीन इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Pn इज इक्वल टू a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला में किसके लिए चाहिए, n प्लस 2 के लिए। हम लिख लेते हैं Pn प्लस 2 इज इक्वल टू a r रेज़ टू द पावर n प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं। Tn प्लस 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, b है, यहाँ पे b रख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास a ही है, a r यहाँ से माइनस करेंगे तो बन जाएगा n प्लस 1। यहाँ से हम r की वैल्यू को
एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो यह जाएगा b अपॉन a इक्वल टू r रेज़ टू द पावर n प्लस 1 और वी कैन से r इज इक्वल टू b अपॉन a पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये आप सब जानते हैं कि पावर जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो पावर 1 अपॉन में चली जाती है। ये जो पावर r की पावर n प्लस 1 है, इस साइड आने के बाद आ जाएगी 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस तरह से हमने क्या करा, r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जब r की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम g1 g2 g3 gn इन सब की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? सपोज हमारा हम निकालेंगे हम g1, तो g1 कैसे आएगा? आप सब जानते हैं कि जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होती है, यानी गुणोत्तर श्रेणी जो होती है, उस गुणोत्तर श्रेणी में जो टर्म्स आती हैं वो किस तरह से आती हैं। फर्स्ट टर्म यदि a है तो नेक्स्ट आएगी ar, नेक्स्ट ar स्क्वायर, नेक्स्ट ar क्यूब, नेक्स्ट ar की पावर 4 एंड सो ऑन, फिर करके आगे चलते हैं। तो इसी तरह से यदि हम g1 को निकालना चाहें तो फर्स्ट टर्म यदि a है तो g1 क्या बन जाएगा ar, एंड g2 क्या बन जाएगा ar स्क्वायर, एंड सो ऑन g3 क्या बन जाएगा ar क्यूब। इसी तरह से हम gn तक जा सकते हैं ar टू द पावर n। या इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितने नंबर का पद आप निकाल रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं तो r की उतनी ही पावर होगी मल्टीप्लाई, g2 निकाल रहे हैं तो r की पावर 2 से मल्टीप्लाई, g3 निकाल रहे हैं तो r की पावर 3 से मल्टीप्लाई a में कर देंगे, और gn निकाल रहे हैं तो r की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी r की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a इंटू r की पावर वैल्यू निकाली हमने b अपॉन a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और अगर इसकी वैल्यू निकालें ar स्क्वायर तो a इंटू b अपॉन a पावर 2 अपॉन n प्लस 1। ये 2 कैसा आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और अगर a रेज़ टू द पावर 3 निकालें तो a b अपॉन a 3 n प्लस 1 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a b अपॉन a पावर n अपॉन n प्लस 1। इस तरह से हम दो जो नंबर हमें गिवन होंगे उनके बीच में हम 2 3 4 अप टू n कितने भी जितने वो बोलेंगे उतने हम ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो है ये प्रोसीजर पूरा क्लियर हो जाए। ओके, अब हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि जो कि हमने सीखा कि n ज्योमेट्रिकल मीन टर्म्स कैसे निकालते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे जो कि हमने थ्योरेटिकली बताया। तो क्या मतलब देख रहे हैं कि आपके पास दो नंबर लिखे हैं 1/3 एंड 1/2 for 3। इनके बीच में हम 3 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म निकालेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म निकालेंगे, दैट इज g1 g2 एंड g3। ये 3 ज्योमेट्रिकल मीन टर्म हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करने के क्या आते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप यहाँ जो r की वैल्यू भी हमने निकाली थी उसको एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फॉर्मूला तो आप लोग जान ही गए हैं। तो देखिए इसमें बीच में कितने पद निकालने, 3 पद निकालने हैं, और एक पद यहाँ पर लास्ट में लिखा, एक पद लास्ट सॉरी यहाँ फर्स्ट में लिखा और यहाँ लास्ट में लिखा, यानी कि टोटल नंबर यहाँ पर कितने हुए 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 पद टोटल यहाँ पर है, 5 टर्म्स है। तो लास्ट में टर्म कौन सी है 1 4 3। इट मींस तो जो इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो 5th टर्म हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी 1/2 for 3। लिख लेंगे, वी कैन से 5th टर्म कितनी है 1 4 3, 1/1 4 3। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल टर्म कितनी है 5 और लास्ट में 1/2 4 3 लिखा होगा, तो वही टर्म जो सबसे लास्ट वाली हो जाएगी, दैट इज 5th टर्म हो जाएगी। अब 5th टर्म के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं e 5 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा a r रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है 1/3 और r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये जो t5 है इसका मतलब क्या है
फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म में हम जानते हैं कितनी है 1/243। यहाँ पर रख देते हैं इसकी वैल्यू 1/243 इक्वल टू ए की वैल्यू 1/3 इंटू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 5 में से 1 माइनस कर देंगे दैट इज 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3 से 243 को माइनस हट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/81 और r रेज़ टू द पावर 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4 इक्वल टू r रेज़ टू द पावर 4। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाएगा r इक्वल टू 1/3। क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 1/3। अब r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम g1 g2 g3 को निकालने में कोई प्रॉब्लम हमें होगी नहीं, क्योंकि g1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g1 इक्वल टू ar एंड g2 के लिए क्या हो जाएगा ar स्क्वायर एंड g3 क्या हो जाएगा ar क्यूब। अब सबकी वैल्यू हमारे पास नॉन है, वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं। a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/3 अभी निकालिए, आंसर 1/9। a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/3 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1/81। 1/3 का होल क्यूब, आंसर इज 1/243। और सॉरी 27 आ जाएगा और आई थिंक ये आ जाएगा 81। यस। ठीक है, तो इस तरह से हमने g1 g2 g3 की वैल्यू फाइंड कर ली और यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे दो नंबर्स के बीच में किसी भी ज्योमेट्रिकल मीन की टर्म्स। तो सिंपल सी बात है कि फिर से बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये जान लेंगे कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतने नंबर की टर्म सबसे लास्ट वाले लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, सभी की वैल्यूज रख देंगे और कैलकुलेट करते हुए r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब r की वैल्यू आपके पास आ गई है, उसके बाद आप g1 g2 g3 इन सब की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। g1 इज इक्वल टू ar, g2 ar स्क्वायर एंड g3 ar क्यूब। सभी की वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी, कैलकुलेट किया लिया और ये जो हमारे सब आंसर्स आ गए हैं g1 g2